जिन अफगान तालिबान के लिए हम पूरे दुनिया के साथ लड़ रहे हैं कि उन्हें तस्लीम किया जाए, उनकी मदद की जाए, अब वही हमारे साथ एक तनाज़े की हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं। ये तब्दीली सरकार इस मर्तबा भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान अवाम को, अफगान इन्वर्टेड कॉमास में जो भाइयों हैं, उनको यहाँ से एक मर्तबा फिर गंदुम का तोहफा गया है। इस पे कहा गया है, पास नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। और तो और अच्छी खासी हमारी चित्रौल करने लगा ये अफगानिस्तान का वो छोटा सा बच्चा जो हमें मिला हुआ है, जो हम हर जगह लेके जाते हैं, इसकी मदद कर दीजिए, इसकी मदद कर। हारून साहब, हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान की बाढ़ के मामले के ऊपर भी बात करनी चाहिए। ये क्या वजह है कि बाढ़ इसलिए लगाई जा रही थी स्मगलिंग को रोका जा सके, दहशतगर्दी को रोका जा सके, जिन अफगान तालिबान के लिए हम पूरे दुनिया के साथ लड़ रहे हैं कि उन्हें तस्लीम किया जाए, उनकी मदद की जाए, अब वही हमारे साथ एक तनाज़े की हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं। वजह क्या है, क्या बात है? ये है कि वो जो डॉक्टर बशीर है, मशर बशीर भी कहते हैं, मशर लीडर को कहते हैं, वो पुराने साथी हैं अशरफ गनी के। इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो पुराने साथी। तीसरी बात यह है, और मुल्ला याकूब ने, जो मुल्ला उमर के फर्जंद हैं, वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने तंबीह की है उन्हें। तीसरी बात यह है कि ये जंगलात का इलाका है, यहाँ सरहद मुतय्यन नहीं है। देखिए ना, पहाड़ों पे तो सरहद मुतय्यन है, पहाड़ों पे कैसे मुतय्यन है? वाटर शेड है, यानी जहाँ पानी इधर गिरता है वो पाकिस्तान है, जहाँ पानी उधर गिरता है। तब्दीली सरकार का एक और साल कम हुआ, लेकिन इस साल के कम होने के बाद भी अवाम की मुश्किलात और अवाम के मसाइब का सिलसिला जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो एक मसीहा जिसे हमने बड़ी उम्मीदों, अरमानों, आरजुओं के साथ चुना था, उनका वही एक बेसुरा राग है कि अवाम ने घबराना नहीं है। हालांकि उनके दौरे हुकूमत में उनकी नाक के नीचे हर वो हरबा अवाम पाकिस्तान पर आजमाया जा रहा है कि जिसके बाद घबराना तो क्या, मौत ही इंसान को अगर अपने आगोश में ले ले तो भी कम होता है। नए पाकिस्तान में मईशत तबाह है, बेरोज़गारी का सैल रवां है, बेरोज़गारों के ठट नौकरी की तलाश में धक्के खाते फिर रहे हैं। ताम फैसल वाउडा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गौर नायाब तब्दीली इंजॉय करते फिर रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, आवाम की दस्तरस में कोई चीज़ भी नहीं है। मिनी बजट भी आ चुका है, खैर से नाना करते हुए मिनी बजट आया है, और मिनी बजट ने आवाम की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। हर बात पर कोरोना का बहाना किया जाता है, कोरोना आया तो इस वजह से यूँ हुआ तो ये हुआ, दुनिया ने हमारी तारीफ़ की, दुनिया गई चूल्हे भाड़ में। जब हमारे साथ मसाइल हैं तो हम दुनिया का गाना क्यों गाते हैं? कोरोना के बाद जो रही सही कसर होती है वो शरीफों और जरदारियों का रोना पीटते करते हुए गुजर जाती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी बैठते हैं, मिल बैठते हैं शुगल लगाने के लिए काबीना के साथ, उसके बाद वहाँ से हिदायत यही होती है कि आपने अवाम को बताना है कि पिछले दौरे हुकूमत में, यार पिछला दौरे हुकूमत रोते रोते 4 साल तुम्हें हो गए, कोई खुदा का खौफ करो। लेकिन नहीं, इक़्तिदार में आने के बाद तो आदमी, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, खुद ही खुदा बन बैठता है ताकि उसको जड़ से उखाड़ लिया जाए। ये कोई पहले खुदा थोड़ी है माज़अल्लाह। डॉलर जो है वो काबू से बाहर है, बिजली पेट्रोल की कीमतें आपके बस में नहीं है। हर मरतबा IMF की एक नई फहरिस्त थमा दी जाती है और हर मरतबा जी सर या सलाम साहब कह करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके अनमोल रतन आवाम पर नए सिरे से ताज़ियाने बरसाने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आवाम के लिए नसीहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैंडसम दी ग्रेट की यही है कि आपने घबराना नहीं है, ताकि मैं आपकी कमर ही तोड़ डालूँ। बम्पर फसलों का दावा हो रहा है, और बम्पर फसलों के बाद एक ज़रई मुल्क, पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में गंदुम इंपोर्ट हो रही है। और गंदुम इंपोर्ट होना असल बात नहीं है, असल बात यह है कि पिछली मरतबा गंदुम बहरान के नाम पर आवाम को जलीलो ख्वार करने के बाद ये तब्दीली सरकार इस मरतबा भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान आवाम को, अफगान इन्वर्टेड कॉमास में जो भाइयों हैं, उनको यहाँ से एक मरतबा फिर गंदुम का तोहफा गया है। इस पे कहा गया है, पास नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। और अगर अम्मा कुछ इस किस्म की हो तो फिर अवाम के साथ फिर यही सब होता है। लोग तो आप जानते हैं ना, खान साहब के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं। हालांकि खान साहब तो कितनी जबरदस्त तरीके से कंट्री चला रहे हैं, आपने देखा ही ना कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए वो एक छोटा बच्चा, जैसे आप देखते हैं ना भिखारियों के पास छोटा बच्चा होता है, उसको लेकर वो जगह जगह जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो बिल्कुल अफगानिस्तान हमारे लिए उस बच्चे की तरह है जिसको लेकर हम पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा शैतान हो गया है। अब उस बच्चे ने क्या किया है कि जी वो हम जो है वो बॉर्डर पे जाके फेंसेस
लगाते हैं, वो बच्चा उखाड़ के ले जाता है, पता नहीं क्या करता है, वहां से निकाल लेता है, फेंक देता है निकाल के। और तो और अच्छी खासी हमारी चित्रौल करने लगा ये अफगानिस्तान का वो छोटा सा बच्चा जो हमें मिला हुआ है, जो हम हर जगह लेके जाते हैं, इसकी मदद कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए। तो बिल्कुल, लेकिन अब उसने शैतानियां शुरू कर दी हैं और जी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो फेंसेस लगाई जा रही थी वो उसको निकाल निकाल के फेंक रहे थे, और वो ले भी गए, मेरे ख्याल है, मैंने सुना है कि वो ले गए हैं। लेकिन हमारी फौज जो थी, हमारी आर्मी वहां पर फेंसेस लगाने गई थी, तो लेकिन आर्मी तो मटर नहीं छिल रही थी। अच्छा, छील लिया है, ठीक है ठीक है। अच्छा, खैर, हमारी आर्मी जो है वो वहां पे जी फेंसेस लगाने गई थी, लेकिन तालिबान ने कहा कि चलो निकलो, फूटो इधर से। ये पश्तो में कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो देंगे कान के नीचे। तो हमने सोचा कि कान आजकल जरूरी है, आप जानते हैं कि इसका क्या है जी, ड्यूरेलाइन का क्या है। नहीं मानते तो ना माने, कब से नहीं मान रहे, तो अब अगर नहीं मानेंगे तो उन्हें तो सालों हो गए जब से कह रहे हैं हम नहीं मानते। अगर अभी भी नहीं मानते तो जी कान ज्यादा जरूरी ना, खामा खाई, आपको पता है पठानों का हाथ वैसे बड़ा भारी होता है। तो हमने कहा छोड़ो छोड़ो, नहीं लगाते, खैर हमारे तो भाई हैं जी, अगर इधर आ भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। अगर उन्होंने कह भी दिया कि जी ये इलाका भी हमारा है और ये इलाका भी है, भाई इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, घर में चाहे ना हो, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये एरिया भी उनका है और वो एरिया भी उनका है, तो हम तो वैसे उनको कहते हैं कि जी वो हमारे भाई हैं, हम उनके लिए कहाँ कहाँ पे भीख मांगते फिर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हम उनके लिए फंड जमा कर रहे हैं। हमने OIC भी करवाई थी उनकी यहाँ पे। लेकिन 500 साल तक हम याद तो करेंगे कि एक हैंडसम आया था, एक सादिक और अमीन आया था, एक नाम निहाद वाली रियासत मदीना आया था, जिसने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कसर नफसी का आलम यही था कि कहता रहा कि अवाम ने घबराना नहीं है। वो याह्या खान का दौर वो था जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान दौलत हो गया। उसके दौर के बाद ये बदतरीन दौर, स्यातरीन दौर के तौर पर मुद्दों याद रखा जाएगा। हर साल, गुजरते साल के साथ 3 साल हो गए इनके, 3.5 साल हो गए। पहले साल जो इन्होंने इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कायम किए महंगाई के, बेरोजगारी के, बदइंतजामी के, अगले साल अपने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ के एक नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। तीसरा साल आया तो उन्होंने पिछले रिकॉर्ड ख़त्म करके उनको तोड़कर नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, बदइंतजामी के, महंगाई के, नालायकी के, बेरोजगारी के। और इस पर यह है कि अब अंदाज़ा करें कि इस पर बेहिसी की इंतहा है कि अवाम के मजालिम का, दुख दर्द का उनको एहसास भी नहीं है। अंदाज़ा करें कि अवाम की चीखें उन्होंने निकलवा दी हैं। यह है कि नया साल का आगाज़ भी यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यह है कि फिर एक नए इजाफे के साथ, एक नए बम के साथ अवाम के साथ इन्होंने ये देखें ये क्या सलूक कर रहे हैं अवाम के साथ। जिस तरह की ये जिस तरह बेदर्दी के साथ ये जुल्म कर रहे हैं और जिस तरह नए इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं महंगाई और बेरोजगारी के, अवाम ने नूरुल आरिफीन साहब इसका बदला लेना है अब वोट के जरिए इनसे। लोगों के सामने रोज ये बीन बजाना